हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम में फादर विक्टर डीन की तरफ से आप सबको सलाम। आए हम आज के लिए खुदावंद के कलाम में से देखें लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 4वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक। लूक चैप्टर 15 वर्स 4 to 7। तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता न रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। खुदावंद के पाक कलाम के वसीले खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीजों, ये है एक खोई हुई भेड़ की मिसाल। ये अगर आप देखें तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील क्यों कही या क्यों दी। अगर हम देखें ऊपर की आयत, पहली 15वें बाब की पहली आयत से, तो हमें पता लगता है कि सब महसूल लेने वाले और गुनहगार यीशु के पास आते थे और यीशु की बातों को सुनते थे। और जो फरीसी और फकी थे वो बुड़बड़ाने लगे और कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। ये जब उन्होंने कहा और बुड़बड़ाए तो उसके जवाब में खुदा यीशु मसीह ने ये तमसील कही। बड़ी जबरदस्त ये तमसील है खुदा की मोहब्बत की, और दुनिया के अरबों लोग तमाम के तमाम खुदा की भेड़ें हैं, वो जो गुम हो चुकी हैं, और उनमें से जो मिलती है उसके लिए वो खुशी मनाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो मिसाल है, तमसील है, इसमें जब शुरू करता है खुदा यीशु मसीह तो वो एक सवाल पूछता है, तो तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसकी 100 भेड़ें हों और एक गुम हो जाए और वो उन 99 को छोड़े, हिफाजत में छोड़कर, और उस खोई हुई भेड़ के पीछे न जाए। मेरे अजीजों, अगर आप देखें तो ये खोई हुई भेड़ वो इंसान है जो गुनहगार इंसान है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एक गुनहगार अगर तौबा करता है तो आसमान पर खुशी होती है। यह हम देखते हैं कि ये खोई हुई भेड़ है, लेकिन खोई हुई भेड़ जो है वो तो लूका की अंजील में लिखा है। अगर हम इसको मत्ती की अंजील में पढ़ें तो मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, वहां पर भी ये तमसील कही गई है यीशु ने। लेकिन यहां ये यीशु तमसील कह रहे हैं इन लोगों के लिए जो बुड़बुड़ाते हैं, यानी फकीयों और फरीसियों के जवाब में। लेकिन वहां पर खुदा यीशु मसीह फकीयों और फरीसियों के जवाब में नहीं कहते। वहां यीशु मसीह अपने शागिर्दों से गुफ्तगू कर रहे हैं और शागिर्दों से बात करते हुए वो तमसील कहते हैं 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक गुम हो जाती है। अब वो तमसील जो है उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो शागिर्दों से कही गई और वहां जो वर्ब, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी में, वो है प्लानेथे। प्लानेथे यूनानी का लफ्ज जो है इसका मतलब है भटकी हुई भेड़। वो जो गॉन एस्ट्रे, जो सीधे रास्ते पे चलती चलती भटक गई
اور یہاں پر لوکا میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپولیسس۔ ایپولیسس کا مطلب ہے کھوئی ہوئی بھیڑ، کھوئی ہوئی۔ اور وہاں پر جو ایماندار ہے وہ اگر بھٹک جاتا ہے تو اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اب اپنے گناہوں میں کھویا ہوا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں اس تمثیل کو تو یہ سوال جو کیا ہے ان لوگوں نے، بڑبڑائے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسا کہ ابلیس خداوند یسوع مسیح کو اس کے مشن سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ یہی تو یسوع مسیح کا مشن تھا۔ اگر لوکا 19 باب کی 10 آیت پڑھیں تو یسوع مسیح کا مشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یسوع مسیح کا تو مشن اور اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنا تھا۔ اگر آپ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب یسایہ 53 باب اور اس کی 6 آیت، وہاں لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی ہی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہماری بدکرداری اس پر لا دی۔ میرے عزیزو، یہ خدا کے کلام میں سے اگر آپ کو بھیڑ کو دیکھتے ہیں تو بھیڑ کی نیچر کو سمجھنا پڑے گا۔ بھیڑ جو ہے وہ دوسرے جانوروں کی مانند نہیں، بلیاں، کتے اور دوسرے جانور جو ہے بڑے چالاک ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی سماعت سننے کی قوت تیز ہوتی ہے، ان کی دیکھنے کی قوت تیز ہوتی ہے، لیکن بھیڑ جو ہے اس کی جو نظر ہے وہ دور تک نہیں جاتی، سماعت میں بھی وہ کم ہوتی ہے اور وہ بھولی سی ہوتی ہے، اس کا بھٹکنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھیڑ گم ہوتی ہے تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ چرواہا اس کے پیچھے، چاہے وہ جنگلوں میں کہاں پر ہو، چاہے اس کے اپنے پاؤں چھل ہو جائیں اور چاہے وہ نیچے گھاٹی میں ہو، وہ وہاں پہنچے گا اور اس کو بچائے گا، اپنی بھیڑ کو۔ اگر آپ دیکھیں خدا کے کلام میں سے تو داؤد ایک ایسا نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، جو چرواہا تھا جس کی بھیڑیں تھیں اور وہ اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا تھا۔ داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اپنی بھیڑوں کے لیے اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، وہ شیروں سے لڑتا ہے، لکھا ہے وہ ریچھ سے بھی لڑتا ہے اور اپنی بھیڑوں کو ان کے منہ سے بچاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا 10 باب میں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے گنہگار انسانیت، جو تمام گنہگار انسانیت ہے، اس کے لیے اپنی جان دی تاکہ وہ گمشدہ بھیڑوں کو واپس لائے۔ اگر آپ اس حوالے پہ تھوڑا سا غور کریں تو لوکا 15 باب میں 3 تمثیلیں ہیں اور تینوں گمشدہ چیزوں کی ہیں۔ پہلے ہے کھوئی ہوئی بھیڑ، اور پھر ہے کھویا ہوا دھرم، ایک عورت کا جو سکہ گم ہو گیا تھا، اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ کھویا ہوا بیٹا ہے، مصرف بیٹا۔ یہ اسی کا ایک سیکوینس ہے، پروگریشن ہے، تسلسل ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح دنیا سے پیار کرتا ہے، وہ کھوئے ہوئوں سے پیار کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ فقی فریسی اس مشن میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جب یسوع سوال کرتا ہے تم میں کون ایسا آدمی ہے، تو وہ مذہب کے ٹھیکیداروں کو وہ ہٹ کرتا ہے، طنز کرتا ہے کہ تم تو ان 99 کی بھی فکر نہیں کرتے، تم ایک کی کیا فکر کرو گے؟ کئی لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں چلو ایک کی کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے پاس 99 تو باقی ہے، لیکن یسوع کے لیے ایک بھی بہت قدر و قیمت رکھتی ہے، ایک کے لیے بھی وہ تڑپتا ہے۔
मेरे अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि जब वो मिल जाती है तो फिर यीशु मसीह खुशी मनाता है, उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। ये उसकी अपनायत है, ये उसकी मोहब्बत है। इसी तरह अगर कोई गुनाह में खोया हुआ है तो उस इंसान को वो हाथ पिसारे खड़ा है और अपने गले लगा लेता है जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता है। और जो भटकी हुई भेड़ है, जो यीशु के साथ चलना जिसने शुरू किया, तौबा की, उसने खुदा यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू किया, उसकी निजात को पाया, लेकिन रास्ते में वो भटक गई। ऐसी रूह जो है उसके लिए भी वो वैसे ही तड़पता है, और ऐसी रूह जो है उसके लिए भी वो उसको ढूंढता है और फिर उसको गले लगाता है और फिर उसको राह रास्त पिलाता है। मत्ती की इंजील 18वें बाब की बात करता हूँ, उसको भी जब वो पा लेता है तो खुशी मनाता है। यहाँ लिखा है कि एक भेड़ के मिल जाने से वो खुशी मनाता है, यानी वो उसको एक गुनहगार की तरफ लाता है कि एक गुनहगार के निजात पाने से आसमान पर फरिश्ते खुशी करते हैं और खुशी मनाई जाती है। मेरे अजीजों, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यीशु मसीह जो है वो आज भी हमें ढूंढ रहे हैं। क्या हम खोई हुई भेड़ें तो नहीं? क्या मैं उसके साथ चलने लगा लेकिन मैं भटक तो नहीं गया? वो भटकी हुई भेड़ के लिए भी वो जगह जगह तलाश करता है, उसको सीधे रास्ते पे लाता है और फिर उसके लिए खुशी मनाता है। और जो भेड़ खो चुकी है उस भेड़ को वो गुनाहों से आज़ाद करता है। अगर आप ज़बूर 23 पढ़े तो वहाँ लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। क्या तेरा चौपान खुदावंद है? अगर नहीं तो आज ज़रा गौर कर। अगर पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 25वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगहबान के पास आ गए हो, यानी अपने चरवाहे के पास। मेरे अजीजों, आए ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद गुनाहों में लथपथ तो नहीं? क्या मज़हब और मज़हब के ठेकेदार इसी तरह रुकावट तो नहीं डालते? या क्या मेरी रूह भटक चुकी है? मैं जिस तरह दुआ करना चाहिए था दुआ करना छोड़ दिया है, जिस तरह कलाम पढ़ना चाहिए था मैं छोड़ दिया है मैंने, और मैं निजात की जिस राह पर चला था मैं उस राह से भटक गया हूँ। ज़रा गौर करें अपनी ज़िंदगी पर और हम दुआ करें। खुदाम यीशु मसीह हमें बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदाम यीशु मसीह आपको बरकत दे। आमीन।